हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लाइफ। अभी मैंने आपको अपना टू डू लिस्ट दिखाया। टू डू लिस्ट उसके आगे मैं बात करूं उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए। अच्छा पूरा जो आपको समझ में आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छा लिखिएगा, अच्छा ही लिखिएगा, क्योंकि अच्छा देखना सुनना सबको पसंद है। तो प्लीज़ अच्छा कमेंट लिख दीजिए। तो आगे की बात करते हैं। आज मेरी सुबह 5 बजे हुई थी। सुबह उठ के मैं फ्रेशन अप होके उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। एक घंटे मैंने पढ़ाई किया था सुबह में। उसके बाद फिर मैं गई किचन में। यहाँ मैं लूसेंट पढ़ रही हूँ। लूसेंट से मैंने यहाँ एनिशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन किया। उसमें भी टॉपिक था मौर्य साम्राज्य, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी एग्ज़ाम। मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो वही मैं अभी यहाँ कर रही थी। मेरे पढ़ाई का एक मैं ऐसे पढ़ती हूँ ना कि अगर एक सब्जेक्टिव में पढ़ रही हूँ, जैसे अभी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी से। मेरा अभी 25 तक का टारगेट है ज्योग्राफी का। तो अगर ज्योग्राफी में एक साइड से उसको पूरा सब्जेक्टिव में पढ़ रही हूँ, तो उसके साथ मैं मतलब रिवीजन में लेके अभी हिस्ट्री चल रही हूँ। जब मेरा ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं किसी और चीज़ पॉलिटी को रख लूँगी। अगर मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो हिस्ट्री को रख लूँगी। ऐसे करती हूँ मैं, ताकि जो मैंने पीछे पढ़ा है उसको मैं भूल ना जाऊँ। क्योंकि देखिए, कितना भी हम पढ़ लें, अगर उसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम वो भूल जाएंगे। फिर एग्ज़ाम में हम कैसे उसको टिक कर पाएंगे, कैसे उसको लिख पाएंगे। तो बिना रिवीजन का तो काम नहीं चलेगा ना। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ना आप पढ़ लें, मतलब हम पढ़ाई भले कम कर लें, लेकिन जो पढ़ें उसको ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भले दिन भर में 10 क्वेश्चन नया पढ़ें, लेकिन अगर 20 क्वेश्चन पहले का पीछे का पढ़ा हुआ है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले का पीछे का पढ़ा हुआ हमको याद रहे, वो हम पूरे अच्छे से याद कर लें कि हमने क्या पढ़ा था। तो इसलिए मैं यहाँ पे लूसेंट से मौर्य साम्राज्य पढ़ रही हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक तक के काल को मौर्य साम्राज्य में हम पढ़ते हैं। सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता है। चक्रवर्ती मतलब सम्राटों का सम्राट। और सम्राटों के सम्राट का जो दर्जा है वो सम्राट अशोक के सिवा आज तक भारत में और किसी को नहीं मिला। सम्राट अशोक बहुत बड़े मतलब सम्राट हुए। उनका ऐसा था, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। पहले सम्राट अशोक ऐसे थे कि उन्होंने पता नहीं कितने खून बहाए, कितने लोगों का नरसंहार किया, कितने लोगों को मारा। लेकिन वो कहते हैं कि जब आदमी का अच्छा होना होता है तो कुछ ना कुछ होता है। तो जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, 8 साल के बाद, अपनी गद्दी पे बैठने के 8 साल के बाद उन्होंने कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। तब सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उस समय से उन्होंने युद्ध को त्याग दिया। और उसी समय उन्होंने धम्म नीति का पालन किया। पूरे दुनिया में अहिंसा का प्रचार किया। पूरे दुनिया में ऐसा हो गया था कि उन्होंने पशु पंक्षियों के मारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जीव जंतु, मतलब इंसान तो क्या ही, जीव जंतुओं के लिए भी उन्होंने अस्पताल खोले। तो ऐसा उनका हृदय परिवर्तन हुआ कि मतलब पूरा उनका जीवन, उन्होंने पूरे हर चीज़ को बदल के रख दिया। और लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। तो यही मैंने पूरा मौर्य साम्राज्य आज कंप्लीट किया। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैं यहाँ सहजन और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। हमारे यहाँ इसको सहजन कहते हैं, मुनगा कहते हैं, ड्रमस्टिक कहते हैं। तो उसकी मैं सब्ज़ी बना रही थी। बहुत हेल्दी होता है ये। और हस्बैंड को सुबह ऑफिस जाना होता है तो 8:30 तक मुझे कंप्लीट करना होता है पूरा नाश्ता लंच, क्योंकि उनको लेके जाना होता है। तो पढ़ने के बाद सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद मेरा किचन का काम हो रहा था यहाँ पे। हस्बैंड यहाँ कुछ बोल रहे थे कि जल्दी करो, आज लेट हो रहा है। तो आज मैं सुबह में योगा करने लगी थी तो थोड़ा सा लेट हो गया था। एक्चुअली मैं लेट हो रहा था यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे मेरी बेटी तकिया लेके ही आ जाती है। रोज़ उसका यही है, किचन में तकिया लेके आती है। लाख उसको मना करो, उसको भी मतलब कुकिंग करना है मेरे साथ, वो भी लगी रहती है। अब डर लगता है कि कहीं गर्म है, कोई चीज़ छू ना दे, जल ना जाए। उसके बाद सारा काम ख़त्म हुआ। सारा काम क्या ही ख़त्म हुआ, मतलब सुबह का नाश्ता वाला काम ख़त्म हुआ। उसके बाद हस्बैंड चले गए। मैंने सोचा 1-2 घंटे फिर पढ़ाई कर लेती हूँ। 1 घंटे 1.5 घंटे सुबह पढ़ लिया था, तो अभी सोचा कि फिर एक बार पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद ऐसा कुछ वो नहीं रहता कि चलो आराम से फिर बाद में काम करेंगे। पूरा दिन पड़ा हुआ है, 2-3 घंटा पहले पढ़ाई कर लिया जाए। तो अभी मैं फिर से यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ने बैठी हूँ। मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, पीवाईक्यू एनालिसिस किया, जिसमें मैंने पीवाईक्यू में मैंने देखा कि
भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है ना, उसकी शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियों और तंत्र के बारे में लिखने के लिए बिहार में आया था, बीपीएससी के एग्ज़ाम में आया था। 8 मार्क्स का आया था, 17 बीपीएससी में आया था, 69 बीपीएससी में, सॉरी। और वही बाकी चट्टान खनिज क्या है, ये सब भी क्वेश्चन आया था। मैंने ये सब पढ़ा भी, चट्टान खनिज, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, उसके बाद एसटीजी क्या है, सतत पोषणीय विकास जिसको कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे हम इसको करें। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं ना आज, जैसे कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम ऐसा यूज़ करें कि हम तो यूज़ कर ही रहे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है हम उसके लिए भी बचा के रखें। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि वर्तमान पीढ़ी की जो मतलब काम है वो तो हो ही रहा है, बाकी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी हम कुछ दे के जाएँ, उसके लिए भी हम कुछ छोड़ के जाएँ। ऐसा ना कि सब हम ही यूज़ करके जाएँ तो फिर वो क्या करेंगे। उसके बाद मुझे चाय बहुत मतलब मेरे को चाय से बहुत प्रेम है। दिन भर में 1 कप चाय नहीं पिया तो फिर क्या किया, मजाक कर रही हूँ, हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे चाय बहुत पसंद है, 1 कप 2 कप चाय तो मैं पूरे दिन में पी ही लेती हूँ। चाय पीने के बाद माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, आपका भी होता होगा। इसके बाद अगेन एनसीईआरटी रीडिंग एंड नोट्स मेकिंग, वही अभी हो रहा है। देखिए थंबनेल मेरा जो था ना कि किस्मत वर्सेस मेहनत, ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत में जो होता है वही मिलता है, आप लाख मेहनत कर लो कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत से किस्मत को बदला जा सकता है। मैं भी यही मानती हूँ कि मेहनत से किस्मत को बदला जा सकता है, क्योंकि किस्मत में क्या है हमको नहीं पता। शायद किस्मत में भी मेहनत करना ही लिखा हो कि मेहनत करो तभी तुम्हारी किस्मत खुलेगी। तो इसलिए मेहनत ही विकल्प है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मेहनत ही वो चाबी है जिससे हम अपनी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ रही थी। करंट अफेयर्स में आज काफ़ी कुछ पढ़ने को था। मोदी जी 5 देशों के दौरे पर हैं, अंतिम दौरा उनका आज इटली का था, तो आज वहाँ गए हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई भारत और इटली के बीच में। तो यही आज मेरा शाम तक का रूटीन था, बाकी मैं चीज़ें रात में करूँगी। देखिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक करिए, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।